वैसे पाकिस्तान का तीसरा लेकिन बैटर पहला बाबर आजम वो प्लेयर बन चुका है, वो बैटर बन चुका है जिसने तीनों फॉर्मेट्स के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है। इससे पहले मोहम्मद हफीज जो कि ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर आता है, उसके पास है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। उसके बाद सईद अजमल के पास प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड है और फिर आता है जी बाबर आजम का नाम। बाबर आजम ने भी प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है एज ए बैटर। तो ये पाकिस्तान का पहला फुल फ्लैज बैटर है जिसकी तीनों फॉर्मेट्स के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड है। वैसे ओवरऑल बाबर आजम के 10 हो चुके हैं, 10 प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड बाबर आजम के नाम है। लेकिन अगर बात करें कि क्या बाबर आजम से ज्यादा किसी और पाकिस्तानी के प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड हैं, तो उसका जवाब होगा नहीं। बाबर आजम के 10 हैं, इमरान खान के 10 हैं, वसीम अकरम के भी प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड 10 हैं। लेकिन उन दोनों के 2 फॉर्मेट्स के अंदर हैं, इसके 3 फॉर्मेट्स के अंदर हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए कि अभी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड किसके हैं, तो वो विराट कोहली के हैं। विराट कोहली के पास टोटल हैं जी 22 प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड, जबकि विराट कोहली ने 572 इंटरनेशनल मैचेस खेल कर ये 22 प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड जीते हैं। बाबर आजम के अभी तक 351 मैच हुए हैं, तो पीछे बाबर आजम के पास 221 मैच और हैं। यानी कि अगर विराट कोहली के बराबर वो मैच खेल जाता है तो बाबर आजम को दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने के लिए पीछे सिर्फ 12 प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड चाहिए और मैच 200 से ऊपर हैं, तो उसमें से 12 ही ऐसे होंगे जो कि बाबर आजम को करने होंगे। लेकिन अगर बाबर आजम एक और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतता है तो बाबर आजम टॉप 10 के अंदर आ जाएगा। यानी कि बाबर आजम पूरी दुनिया के जो फन्ने का बैटर्स हैं या फन्ने का प्लेयर्स हैं उनके अंदर शामिल हो जाएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड कुछ छोटी चीज़ नहीं है। आपको कहा है कि 11 अगर बाबर आजम लेगा तो टॉप 10 में आ जाएगा पूरी दुनिया में। भाई जब से सचिन तेंदुलकर जो खेला है, सचिन तेंदुलकर के पास भी सिर्फ 20 प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड हैं, विराट कोहली के 2 ज्यादा हैं। जबकि तीसरे नंबर पर साकिब अल हसन आता है जिसके 17 प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड हैं। और फिर नाम आता है जैक कैलिस का जिसके पास 15 प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड है। फिर अगर एक्टिव प्लेयर की बात की जाए तो जो रूट है जिसके पास 13 हैं। फिर डेविड वार्नर है, उसके पास भी 13 है। सैनत जयसूर्या है, उसके पास भी 13 है। रविचंद्र अश्विन के पास 12 हैं। और फिर क्विंटन डिकॉक है, उसके पास 12 हैं। और फिर आ जाता है क्रिस गेल, सुनील नारायण, क्रिस गेल के पास भी 12 हैं। तो बाबर आजम के पास 10 हो चुके हैं। बाबर आजम अगर 11 कर लेता है तो बाबर आजम टॉप 10 के अंदर शामिल हो जाएगा और एक ज्यादा कर लेता है तो बाबर आजम की पोजीशन और ऊपर आ जाएगी और हो सकता है कि ये टॉप 7 के अंदर आ जाए। तो ये है प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का बारे में आपको बताया कि पाकिस्तान का ये पहला बैटर है, क्योंकि इससे पहले एक बॉलर सईद अजमल के पास है प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड जीते हों, और एक मोहम्मद हफीज़ है। और फिर आपको पूरी दुनिया का ओवरऑल बताया है कि बाबर आजम वैसे आ गया है टॉप 24 के अंदर, तो उसके पास 10 प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के अवार्ड हैं। और अगर यहाँ से एक जंप मारता है एक सीरीज़ के अंदर और अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो बाबर आजम टॉप 10 के अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये है जो रिकॉर्ड्स की बात है, बाकी बातें बाद की।